एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मॉर्निंग का टाइम तो नहीं कर सकते, दोपहर हो गया है। दोपहर में आज मैं सुबह में कोई ब्लॉगिंग नहीं की और कल भी मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत हो गई ख़राब। इस समय मेरी अशुद्धि चल रही है और इन दिनों तबीयत मेरी इतनी ख़राब रहती है कि इतना बॉडी में पेन होता है हर जगह। मैं कोई काम अच्छे से नहीं कर पाती। तो कल मैंने घर की साफ़ सफाई भी नहीं की थी, कोई क्लीनिंग नहीं हुआ था। पूरे दिन ऐसे पड़ी रह गई। जो मुझसे हो सका वही सब किया था मैंने। कुछ ऐसे काम होते हैं जो मजबूरन करने पड़ते हैं, तो वही सब मैंने किया था। खाना वगैरह बनाना तो बिना बनाए तो आप खा भी नहीं सकते हो, बिना खाए ज़िंदगी जी भी नहीं सकते हैं। तो ये सब बातें हैं, तो वो सब काम किया था और किचन की क्लीनिंग की थी। बट मैं अपने कमरे में झाड़ू नहीं मार पाई थी, क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन था। तो आज जो है कुछ तबीयत में राहत थी, तो मैं आ गई हूँ सब काम निपटा के अपने कमरे की क्लीनिंग करने। और अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। बिस्तर बेडशीट वगैरह नहीं चेंज किया। कल मैं फास्ट रहूँगी, बट पूजा नहीं होगी क्योंकि अशुद्धि चल रही है। तो मैंने जो है बेडशीट भी नहीं चेंज किया, क्योंकि जब क्लीन हो जाऊँगी, सब ठीक हो जाएगी तबीयत, तो मैं सब करूँगी। तो यहाँ बिस्तर वगैरह साफ़ करने के बाद मैं उसके बाद अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। तो यहाँ जो है कल मैंने पहन ली थी नाइटी, क्योंकि ठंड में जब नाइटी कभी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो नाइटी वगैरह पहनने से ऐसा लगता है जैसे बहुत राहत मिलती है। तो इसलिए मैंने आज नाइटी ही डाल दी थी और उसके बाद यहाँ आ गई हूँ। और 2-3 दिन से मैंने कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है, क्योंकि कुछ हर दिन हर एक नया काम लग जाता है, तो मैं उसी में व्यस्त हो जाती हूँ। समझ नहीं आता कि कैसे क्या मैनेज करूँ। इधर बीच मन इतना भारी लग रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक, एग्ज़ाम भी सही नहीं गया। मेरी वॉइस पे माइंड मत करिएगा, क्योंकि वॉइस सही नहीं जा रही है। फरवरी का महीना आ गया है और अब हल्की ठंड और हल्की गर्मी आएगी और सर्द मौसम आ गए हैं, तो मुझे परेशानियां मेरी शुरू हो गई हैं। एक बार फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जब ठंड लगती है तब तबीयत ख़राब होती है, मतलब नवंबर में अक्सर तबीयत ख़राब हो जाती है, या फिर फरवरी लगती है तो तबीयत ख़राब होती है। ये सब मंथ मेरे लिए बहुत दुखदाई होते हैं। तो यहाँ झाड़ू लगाने के बाद यहाँ आ गई थी। तो यहाँ आ गई है, मेरी बहन का कॉल आ गया था, तो वही मैं जो है रिसीव करने लगी थी। उसके बाद चली गई थी नहाने। तो नहाने के बाद आ गई हूँ। उसके बाद जो आज पूजा नहीं की हूँ, तो यहीं से हाथ जोड़ लूँगी भगवान जी के। उसके बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर करूँगी आज मैं फिर से अपनी पढ़ाई लिखाई। तो यहाँ खाना वाना खा के 10 मिनट लेट गई थी। उसके बाद आ गई हूँ फिर से। अब आज मैं जीएस का कुछ पोर्शन पढ़ रही थी, क्योंकि जीएस मेरा पहले तो काफ़ी अच्छा था, बट काफ़ी दिनों से छोड़ दिया है। तो अब जीएस मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता है, क्योंकि बीच बीच में मैं अपनी ज़िम्मेदारियों में इतनी खो जाती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई पर भी फोकस नहीं कर पाती। मैंने अपने स्टडी के दिनों में इतनी ज़्यादा मेहनत की है जब भी, तो उस टाइम जो है जो मेरे सब्जेक्ट रहे हैं वो सब काफ़ी अच्छे थे, और मैंने पढ़ाई भी मैंने अपनी बहुत की थी, बहुत मेहनत की थी। ज़्यादातर मैंने अपनी स्टडी सेल्फ़ स्टडी ही की है, मैंने टीचर से नहीं पढ़ा है, क्योंकि यहाँ गांव में ट्यूशन वगैरह भी नहीं मिलते थे उस समय जब ये मेरा इंटर वगैरह था। तो मैंने अपनी इंटर की पढ़ाई भी सेल्फ़ स्टडी की थी, जो कि मैंने इंटर में मैथमेटिक्स से थी। मैंने मैथ पढ़ा था इंटर में, और हाई स्कूल में मेरा जो है साइंस रहा था। तो मैंने सोशल साइंस जो है, मतलब सामाजिक विज्ञान जो है अभी जो एक मेन सब्जेक्ट बन गया है सीटेट वगैरह के लिए, तो वो सब मैंने बहुत कम जो है मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इंग्लिश और मैथ साइंस में उस सब पर इतना फोकस कहाँ हो पाता है, तो नहीं दिया था। अब वो चीज़ें मुझे बहुत दुख देती हैं कि मैंने उस टाइम अगर पढ़ लिया होता अच्छे से ध्यान दे के, तो मुझे इतनी परेशानी ना होती। लेकिन उन दिनों शायद दिमाग में ये सब बातें नहीं थी कि मुझे कभी परेशानी भी आएगी, कभी वो सब चीज़ें ही मुझे पढ़नी पड़ेंगी, मैं ये सब नहीं जानती थी। तो वो सब चीज़ें अब मुझे बहुत ज़्यादा दुख देती हैं। तो मेरा मैंने कई बार अपने ब्लॉग में बताया भी है आप सभी को कि मेरा जो है इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में नहीं था। मेरे कुछ अलग ही ड्रीम थे, लेकिन परिस्थिति और फैमिली बैकग्राउंड की वजह से नहीं हो पाया। तो अभी जो है अलग ही मेरा माहौल, मैंने अपने फ्यूचर को अलग तरीके से ट्रेंड किया हुआ है। तो अब जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं वो मैं अपने तरीके से उसके स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो। तो यहाँ 1-1.5 घंटे की पढ़ाई करने के बाद उसके बाद मैं चली गई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि दादा ने कहा। तो